हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि मैंने आप लोग को 2 मॉक टेस्ट करा दिया है, आज हमारा तीसरा मॉक टेस्ट कराने का दिन है। तो आशा है कि आप लोग 2 टेस्ट अच्छे से किए होंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे। तो जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट कराते जा रहे हैं, आप लोग चाहें तो उस क्वेश्चन को अपने नोट्स पे लिख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो आज हम तीसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिर से वही हम सर्च करेंगे एक बार, NCBT ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे हम। इलेक्ट्रीशियन CBT पे आएंगे, फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके ओपन हो गया। इलेक्ट्रीशियन है, फर्स्ट ईयर है, टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 75, टोटल मार्किंग रहेगी 150 नंबर की, और लैंग्वेज जो क्वेश्चन की रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट द टेस्ट। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि मीटर स्केल का नाम क्या है। एक फिगर आपके सामने दिख रहा है और पूछ रहा है कि ये मीटर स्केल कौन सा है। इसमें सामने आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला है लीनियर स्केल, दूसरा है एक्सटेंडेड स्केल, तीसरा है गैर नॉन लीनियर स्केल, चौथा है कोरेज स्केल मतलब रैखिक पैमाना, विस्तारित पैमाना, गैर रेखी पैमाना, मोटे पैमाने। तो ये जो फिगर है इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर रेखी पैमाना। नेक्स्ट कर देंगे हम। फिर आगे पूछ रहा है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का जो इकाई होता है, जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो ल्यूमेन होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है, मतलब व्हाई इज डैम्पिंग फोर्स रिक्वायर्ड इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मतलब चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। जो 4 ऑप्शन है आपके सामने दिख रहा है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करना, सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, चौथा है सुई की गति को तेज करता है। तो जो डैम्पिंग बल होता है वो क्या करता है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। मतलब जो आपका वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, जब हम उस पर मेजरमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि एक जगह पे जाके कांटा खड़ा हो जाता है ना, इधर उधर वाइब्रेट नहीं करता, ऑसिलेट नहीं करता है। वो क्यों नहीं होता है, डैम्पिंग फोर्स की वजह से नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। क्वेश्चन है कि उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। बोल रहा है कि न्यूट्रल पथ, जो न्यूट्रल पाथ होता है उसका काम क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में। एक पहला ऑप्शन है लोड करंट स्थिर रखता है, चौथा है वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, तीसरा है वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करता है, चौथा है धारा वापसी पथ प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं कि जो फेज लाइन होती है और एक न्यूट्रल लाइन होती है, न्यूट्रल क्या करता है, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। फिर एक इस क्वेश्चन है, फिगर बना हुआ है, दे रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। पूछ रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। एक ग्लव्स जैसा है ना, ग्लव्स पहनना यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। फिर से ये सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा कि शायद सेकेंड मॉक टेस्ट में आया था।
फाइल के एक्स चिन्हित भाग के नाम को क्या बताएं। इसमें क्या है, पार्ट क्या दिख रहा है, ये हील है। फिर से वही सेम क्वेश्चन आया मॉक टेस्ट सेकंड का, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, गन जैसा है, गन जैसा बना हुआ है तो कौन सा है, ये गन सोल्डरिंग है। कौन सा है, गन सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग गन। पूछ रहा है एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। बोल रहा है जो सर्किट है, जो परिपथ है समांतर है, और समांतर में क्या कह रहा है, एक शाखा खुली हुई है। अगर एक शाखा खुली हुई है तो केवल उसी में धारा प्रवाहित नहीं होगी, बाकी में धारा प्रवाहित होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, फिगर बना है सामने, पूछ रहा है कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, टेपर सैंक बिट है, फ्लैट ड्रिल बिट है, स्ट्रेट सैंक बिट है कि काउंटर सिंक बिट है। एक कौन सा है, टेपर फ्लैट ड्रिल बिट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फ्लैट ड्रिल बिट है। अगला क्वेश्चन है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। Which type of motor is used in the wet grinder। पूछ रहा है कि गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का यूज होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीसरा है प्रतिकर्षण मोटर, चौथा है यूनिवर्सल मोटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट नहीं, इसका राइट आंसर ए होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है उसका यूज कहाँ पे होता है, गीले चक्की में होता है, गीले चक्की स्टार्ट मोटर में होता है। फिर से एक डायग्राम दिया, पूछा कि इस मीटर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एसी मल्टी रेंज एमीटर, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, एसी और डीसी मल्टी रेंज एमीटर। इसका राइट आंसर होगा डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। मतलब संधारित्र की जो धारिता होती है उसको, मतलब अगर कम या ज्यादा करना है तो कहाँ से आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। तो जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच की दूरी है, उसको बढ़ाओगे घटाओगे तब क्या होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल पर क्या होता है, उसका धारिता का मान प्रभावित होता है। फिर पूछ रहा है चालकता की इकाई क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई महो होता है। अगला क्वेश्चन फिर से, इस जोड़ का नाम क्या। देखिए आपको एक जोड़ दे रहा है, 2 वायर हैं और बहुत अच्छे तरीके से जोड़ बनाया गया है। जब इस टाइप का आपको अगर जोड़ देखने को मिले तो वो कौन सा जोड़ होता है, मैरिड जॉइंट होता है, मैरिड जोड़ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का नाम क्या है। प्रकाश का नाम क्या है। आपको एक फिगर दिया है और पूछ रहा है कि प्रकाश का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट। क्या है ये, स्पॉट लाइट है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्पॉट लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। पूछ रहा है जो वार्निंग साइंस होते हैं उनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है। उनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, पीली पृष्ठभूमि होती है। फिर से एक फिगर दिया, पूछ रहा है BIS वायरिंग प्रतीक का नाम क्या है। एक फिगर दे रहा है, पूछ रहा है एक किसका प्रतीक है। तो 4 ऑप्शन है, लैम्प का है, 2 वे स्विच का है, इंटरमीडिएट स्विच का है, बहुस्थित स्विच का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच। एक चीज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, CBT एग्जाम आप देने जाओगे
तब आपको फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सारा उसमें दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि जो फिगर वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से फिगर बना के आप रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपको जब सामने फिगर दिखे तो आपको पता चल जाए कि ये किस चीज़ का फिगर है, किस चीज़ का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वेरिस्टर। वेरिस्टर मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बदला जा सके, मतलब वेरिएबल हो, जिसके मान को हम कम या बढ़ा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिस्टर बोलते हैं। फिर विद्युत आग पर किस प्रकार के अग्निशामक का यूज किया जाता है? पूछ रहा है अगर विद्युत के द्वारा कोई आग लगी हुई है तो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, कौन से अग्निशामक का हम यूज करते हैं? तो हमने आपको बताया था हेलोन टाइप क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? पूछ रहा है कि एल्युमिनियम जो डिस्क होता है उसमें 2 सीधे छेद क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर को कम करने के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा इसका Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT मतलब विद्युत मात्रा इज इक्वल टू क्या होता है? धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? एम्पियर टन होती है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होगा? एम्पियर टन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम आपको बता रहे थे कि बैटरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव प्लेट है, एनोड है, कैथोड है, अलग अलग मटेरियल से बना होता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो स्पॉन्ज सीसा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्पॉन्ज सीसा का यूज किया जाता है। फिर से, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? हमने आपको सेल के बहुत सारे टाइप बताए थे। फिर बताया था कि सीसा संचायक सेल जैसे हो गया, शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, तो उसके यूज भी बताया था। तो इसमें क्वेश्चन आ गया, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो कौन सा सेल यूज होगा इसमें? मरकरी सेल यूज होगा। कुचालक प्रतिरोध की इकाई, सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था। कुचालक प्रतिरोध मतलब कुचालक पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगा ओम। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? मेगा ओम। फिर क्वेश्चन आ रहा, तार के जोड़ का क्या नाम है? इसमें 3 तार हैं, जोड़ बनाया गया है। कुछ आपको टाई टाइप में दिख रहा होगा, बीच में नॉच बनी हुई दिख रही होगी। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? नॉटेड टैप जॉइंट, नॉटेड टैप जोड़। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोटाई छेनी का क्या उपयोग होता है? छेनी जानते हो ना, बहुत सारे टाइप हो, तो उसका एक टाइप है मोटाई छेनी। मोटाई छेनी का यूज क्या हो गया? लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए किसका यूज करते हो? मोटाई छेनी का यूज करते हो। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? उसका मात्रक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनाइजेशन इफेक्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर इसमें पूछ रहा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा? पराचुंबकीय पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबक का प्रभाव ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं? पराचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैग्नीज, निकिल, प्लैटिनम, लकड़ी। लकड़ी पर मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, तो लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से पूछ रहा है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? देखिए हमने बताया था ना, ये मैंडेटरी साइन है। तो इस पूछ रहा है इस सड़क से अगर ये चल रहा है, ये कहीं पे सड़क पे ये सुरक्षा चिन्ह जल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? गिव अ वे, रास्ता दें। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो इसका 4 ऑप्शन है, बहुमंजिला भवन, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग और गोदाम वायरिंग। इसके 4 ऑप्शन है, घरेलू वायरिंग, गोदाम वायरिंग और बहुमंजिला भवन, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग और गोदाम वायरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल वायरिंग इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? मल्टी स्टोरेज, बहुमंजिला भवन, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग, गोदाम वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग में होता भी, लेकिन सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा? बहुमंजिला भवन में। बहुमंजिला भवन में ट्री सिस्टम का ज्यादा यूज होता है। बहुमंजिला भवन मतलब जो 6 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाती हैं, वहां पे पूछ रहा है कि ट्री सिस्टम का यूज कहाँ पे यूज होता है? बहुमंजिला भवन में। पूछ रहा है इस हथौड़े का क्या नाम है? एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने और पूछ रहा है इस हथौड़े का नाम क्या है? ये कौन सा हैमर है? क्लॉ हैमर है। फिर से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वायरिंग पर्पज में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? देखिए ये क्या है? प्लग और सॉकेट है। क्या है? प्लग और सॉकेट है। तो बी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? 4 ऑप्शन है, क्षरण, लिफ्ट लोड, आग, सफाई, रासायनिक। तो जो भौतिक हानि है, आग, किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगा? आपका लॉस होता है। तो क्या होगा? आग जो होगा, फायर क्या होगा? भौतिक हानि है। मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? पूछ रहा है व्हिच मटेरियल मेक्स कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको मैंने बताया था जो फॉस्फर ब्रॉन्ज होता है उसका यूज हम क्या करते हैं? कंट्रोल स्प्रिंग को बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं। तो लगभग मैंने 12-15 मिनट में क्या किया है? आपका ट्रेड थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। अब 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ओपन होंगे। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या आंसर होगा इसका। पहला क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लौह धातु में लोहा होगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए पेयर ऑफ सीजर का एक पेयर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। फिर 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉइंट जब हटाओगे, पॉइंट के नीचे आप 1 उतारोगे, बाकी पॉइंट के बाद जितने अंक है ना उसके आप 0 लगा लोगे। कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पे 6 0 आ रहे हैं? 1 2 3 4 ये नहीं हुआ, 1 2 3 4 ये भी नहीं हुआ। इसमें पहला वाला में 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ए जो होगा क्या होगा इसका?
राइट आंसर हो जाएगा। फिर पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, पानी का क्वथनांक मतलब कितने डिग्री, उसका पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है पानी? किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? पानी उबलने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखो 0. सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम करके दिखाते हैं। इसको आपको देखो लिखा है इसमें 0.456। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। 4561000। ठीक है, अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जीरो से ये वाला जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, क्या हो जाएगा? ये 456/10। 10 से आप जब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 45.6%। ठीक है, क्या आएगा? 45.6, यानी कि हमारा जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका क्या? राइट आंसर। फिर पूछ रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तब इसको हम करके आपको दिखाते हैं। क्षेत्रफल दिया कितना? क्षेत्रफल दिया कितना? 625 ना। क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 625। किसका है? वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दे रहा है? 625। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है? 625। अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? √625। ये किसका वर्ग है? 25 का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 mm। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक फिगर दे रहा है, पूछा रेखा बी को पहचाने। ये हमारे 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्या हुए? कंप्लीट हो गए। तो पूछ रहा है कि रेखा बी, इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये क्या है? कौन सी लाइन है? ये डायमेंशन लाइन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? देख रहे होंगे आपको, वर्ग बना हुआ है, वर्गाकार क्या है? प्रिज्म है। तो इसका ये क्या होगा? राइट आंसर, स्क्वायर प्रिज्म। फिर सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। इसको मैं कल भी जो दूसरा मॉक टेस्ट था उसमें भी करवाया था। ये किसका प्रतीक है? ये किसका है? ग्लास का है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम पहचाने। कौन सा उपकरण है? ये प्रोटेक्टर है, चांदा है। फिर IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? ए जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर। 7:5 जो होता है क्या होगा? ये लगभग 75 डिग्री पर टिल्ट करके लिखा गया है। हम आप दिख भी रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा क्वेश्चन छूट गया है। इसमें प्रिज्म का नाम पहचाने। ये प्रिज्म क्या है? देखिए इसमें कितनी लाइनें दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाएंगे कहाँ पे? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। अभी भी हमारा देखो कितना टाइम बचा हुआ है? 97 मिनट बचा हुआ है। 25 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो एम्प्लॉयबिलिटी का पहला क्वेश्चन क्या है? लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। देखिए जो बड़ा व्यवसाय होता है वहाँ पे क्या होता है? लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा लोग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होगा? अधिक व्यक्तियों की, मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
फिर हाथों को कटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा हाथ कटे उटे ना या जले ना या कोई भी इंजरी ना हो, उसके लिए हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं। फिर पूछ रहा है कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, पूछ रहा है आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, तो ज़्यादा देर तक अगर आप टिके हुए हो, ज़्यादा देर तक कहीं पे काम कर रहे हो, तो आप मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हो, तभी आप ज़्यादा देर पर कहीं पे काम कर पाओगे। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है स्मार्ट का, स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब, देखिए स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया था आप लोग को, तो स्मार्ट में पूछ रहा है यस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आमने सामने के संचार में डॉट डॉट बॉडी लैंग्वेज, कितने % बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, तो कितना, 55%। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। तो देखिए अगर आप घबरा नहीं रहे हो, कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो और खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आप घबरा नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप अधिक मोटिवेट हो। ठीक है, कौन सा कारण लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, घबराहट न होना, लैक ऑफ नर्वसनेस। निम्न में से कौन सा पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3P देखिए हमने आपको बताया था 3P क्या होता है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। मतलब तैयार करो, प्रैक्टिस करो और परफॉर्म करो, लेकिन पॉसेस आ गए ना बीच में, पॉसेस जो है 3P में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा आर्टिकल नहीं है, आप लोग जानते हो ना ए, एन और द क्या होता है, आर्टिकल होते हैं। तो ए क्या होगा, आर्टिकल, एन भी आर्टिकल, द आर्टिकल, लेकिन इन क्या है, आर्टिकल नहीं है। पूछ रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है। ठीक है, तो इसका नुकसान, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है, लत, बुरी लत होना। मतलब अगर सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप जाके फेसबुक पे रील्स देख रहे हो या यूट्यूब पे रील्स ही देखे जा रहे हो, सिर्फ मनोरंजन ही कर रहे हो, तो क्या है, आपकी वो बुरी आदत है। आप लोग सोशल साइट से अच्छी चीज़ें तो सीखते ही हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपकी कई लोगों की बुरी आदत भी लग जाती है। तो बुरी आदत क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। एटीएम का विस्तार क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिर की सुरक्षा के डॉट डॉट के माध्यम, सिर की सुरक्षा किसे आपको मालूम है ना, हेलमेट से क्या होता है, सिर की सुरक्षा होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए, हेलमेट। तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है। तीव्र राजस्व मतलब, तीव्र राजस्व वृद्धि मतलब किस टाइम आपका ज़्यादा राजस्व में, पैसे में वृद्धि होती है, जिस टाइम आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, वृद्धि चरण, ग्रोथ स्टेज में। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा, ईमेल कैसा, पूछ रहा है ईमेल कैसा होना चाहिए। ईमेल कैसा होना चाहिए, कीप ईमेल शॉर्ट, सेंड वायरस, फॉरवर्ड फास्ट मैसेज, यूज ऑल कैप्स स्मॉल। नहीं, जो कीप ईमेल शॉर्ट मतलब अगर शॉर्ट में कोई चीज़ आप समझा रहे हो तो सामने वाला पढ़ भी लेगा कम समय में और उसको समझ भी जाएगा। तो क्या होगा, कीप ईमेल शॉर्ट। फिर से वही पूछ रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको बोलते हैं। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट डॉट के रूप में भेज रहे होते हैं। देखिए जब हम मेल करते हैं ना, मेल में कोई चीज़ बायोडाटा वगैरह भेजते हैं, आप अपना मान लो कि हमें अपना रिज्यूम भेजना है एज ए PDF, तो हम अटैचमेंट के थ्रू उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, अटैचमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ड्राइव मार्क्स अटैचमेंट जो सी होगा राइट आंसर होगा। एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है। वायरलेस तकनीक मतलब वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई से एक वायरलेस तरीका है ना नेट जोड़ने का, तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिशबोन चार्ट को डाट डाट भी कहा जाता है। फिशबोन चार्ट को क्या कहते हैं? फिशबोन चार्ट को क्या बोलते हैं? फिशबोन चार्ट को क्या बोलते हैं? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? तितर बितर चित्र, नियंत्रण चार्ट, तीसरा है कारण और प्रभाव आरेख, चौथा है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कारण और प्रभाव आरेख, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक सर्च इंजन है? देखिए कहां से आप कोई चीज सर्च करते हो, पूछ रहा है ना। ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हो? गूगल का, लेकिन गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? पूछ रहा है ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण क्या है इसका? पहला ऑप्शन क्या है? प्रबंधन की समीक्षा बैठक, दूसरा है प्रमाणन और लेखा परीक्षक, तीसरा है आंतरिक लेखा परीक्षक, चौथा है निवारक और निरोधक कार्यवाही। तो इसका राइट आंसर होगा प्रमाणन और लेखा परीक्षा क्या है? ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डाट डाट कहा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए आप समर्पित हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है अखंडता, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है कमिटमेंट, चौथा है आत्मविश्वास। जो कमिटमेंट है मतलब किसी काम को करने के लिए आपने कमिटमेंट करके रखा है तो उसे क्या कहा जाता है? आप समर्पित हो। कमिटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जांच करते समय ग्राहक के डाट डाट पर ध्यान भी देना महत्वपूर्ण है, मतलब बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान देना। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स बॉडी लैंग्वेज व्हेन प्रोबिंग। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डाट डाट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रशंसनात्मक लिसनिंग। सीपीयू में डाट डाट होते हैं। देखिए हम सीपीयू में पूछ रहा, सीपीयू में क्या क्या होता है? तो सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एंड एलयू, नियंत्रण इकाई और एलयू। पूछ रहा है क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूएमएस का विस्तार क्या है? क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं आपके। तो तीसरा मॉक टेस्ट भी आज हमने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसमें हमारा जो परसेंटेज आया है कितना आया है? 97.33। 97.33 हमारा इसमें परसेंटेज आया हुआ है। ठीक है, तो अगला मॉक टेस्ट हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।